हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो कल के डेट में पेपर हुआ था, क्या आज कौन सा डेट है, आज 4 मई है, जो 3 मई को जो पेपर हुआ था डीएलएड का, और ये उसके पेपर है। और ये जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, और ये आपका सेट कौन सा है, तो सी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बीएड वाले ज़रूर देखें, डीएलएड वाले तो मैच कर ले किनका कितना सही हो रहा है, बाकी बीएड वाले ज़रूर देखें, वो उनके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब बच्चा क्या होगा, पाठ्यक्रम केंद्रित में होगा। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस केंद्रित सेंटर में होगा, छात्र केंद्रित हो या सिलेबस ये स्टूडेंट सेंटर में हो, या विद्यालय हो या अध्यापक हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी, मतलब टीचिंग तभी सार्थक होगी जब क्या होगा, जब बच्चा जो है वो सेंटर में होगा। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, छात्र केंद्रित हो। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है शिक्षण क्या है, एक कौशल है, एक कला है, एक व्यवसाय है, या एक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। अगर मान लो ऑप्शंस में बी नहीं होता तो हम किस पे जाते, डी पे जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कक्ष में शिक्षक का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है। तब क्लासरूम में टीचर का सबसे चुनौतीपूर्ण जो काम होता है वो क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से समय पर गृह कार्य करवाना, छात्रों का मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। तो सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी कभी क्या होता है ना, इसमें सारे सही भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक बेस्ट जो सबसे ज़्यादा सही है, जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उसको हमें चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, एक सेकेंड, एक अध्यापक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता है अध्यापक, विद्यार्थी नहीं, आपका विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, विषय विशेषज्ञ, या समाज के संपन्न लोग। तो एक अध्यापक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है, तो उसका कौन करता है, तो उसका विद्यार्थी ही करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ये कहता है आप एक अध्यापक इसलिए बनना चाहते हैं, मतलब आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। आपके परिवार में अध्यापक अधिक है इसलिए आप बनना चाहते हैं, तो ये तो रीज़न नहीं हो सकता है। अध्यापन एक सम्मानजनक पेशा है, अध्यापन में छुट्टियां ज़्यादा है, ये भी तो आपका गलत हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि छुट्टियां ज़्यादा मिलती है, हो सकता है रियल लाइफ में, लेकिन हम ऑप्शंस में तो ऐसा नहीं करेंगे ना, तो आपका सी तो गलत हो जाएगा। अध्यापन के साथ परिवार संभालना आसान होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा, आप एक टीचर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि अध्यापन एक सम्मानजनक पेशा है, इसलिए आप टीचर बनना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है आपके अनुसार जो क्लासरूम टीचिंग की जो योजना कैसी होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ सेंटर्ड में पूछता है कि केंद्र में कौन है, केंद्रित में कौन है, सेंटर में कौन है, तो बच्चे को रखना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये कहता है एक अध्यापक की जवाबदेही मुख्य रूप से किसके प्रति है, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य तथा प्रबंध तंत्र के प्रति, माता पिता तथा अभिभावक के प्रति, निकायों और सरकारों के प्रति। तो एक अध्यापक की जवाबदेही किसके प्रति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, समाज तथा छात्रों के प्रति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन एक दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। दूरदर्शन का ई विधा दर्शन, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, विधा समीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, ज्ञान दर्शन। 69 देखते। ये कहता है किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है, प्रभुत्ववादी नहीं, परियोजनावादी भी नहीं होना चाहिए। अब बताइए सी और डी में से सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स लोकतंत्रवादी होना चाहिए, सी इज़ अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 70 कहता है शिक्षक अभिभावक मिलन दिवस पीटीएम की सबसे अधिक आवश्यकता किस स्तर पर सर्वाधिक होगी? ऑफ कोर्स प्राथमिक स्तर पर। अगर प्राथमिक नहीं भी, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी समझ आता ना, तो आप ये कर लेते कि आप डीएलएड क्यों करना चाहते हैं। अगर आप डीएलएड करेंगे तो किस, मतलब प्राइमरी के, मिडिल के, किसके आप टीचर बनेंगे? तो ऑफ कोर्स प्राथमिक के बनेंगे, डीएलएड वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक मतलब प्राइमरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है अध्यापक के चयन का आधार होना चाहिए उसका ज्ञान और व्यक्तित्व, उसका विषयगत प्रवीणता और संप्रेषण, उसके उच्च डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स, उसका व्यवहार और वाक पटुता। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। उसका विषयगत प्रवीणता और संप्रेषण हो चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अब जिस टीचर को कम्युनिकेशन आता ही नहीं है, वो हिचकिचाता है, तो वो क्या करेगा? वो तो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज्ञान को देखा जाता है, ठीक है, व्यक्तित्व भी देखा जाता है, लेकिन ज़्यादा किसको देखा जाता है? उसके विषयगत प्रवीणता को और उसके कम्युनिकेशन को। तो बी इज अ राइट आंसर। आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना चाहिए। पिछड़ी सोच है, नितांत आवश्यक है, फिजूल की बातें हैं, अरुचिपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो, पिछड़ी सोच तो होनी नहीं चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी कि आज के वैज्ञानिक और तकनीक का युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पिछली सोच की वजह से नहीं, नितांत आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। फिजूल की बातें नहीं या रुचिपूर्ण की भी बातें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है? मतलब एक छात्र की दृष्टि, मतलब आप एक स्टूडेंट के नज़र से देखें कि विद्यालय में जो छात्र का संगठन है उसके बारे में आपकी धारणा क्या है। इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलाती है, शिक्षकों के समानांतर एक नया समूह तैयार हो जाता है, छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है परीक्षा कक्ष में यदि कोई छात्र आपने प्रश्न का उत्तर पूछता है तो आप क्या करेंगे? उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल उस पर ऐसा थोड़ी अगर कोई बच्चा कुछ पूछता है तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, है ना। सेकंड कहता है एक बार, अच्छा, परीक्षा कक्षा में यदि कोई छात्र, अच्छा हमें लगा क्लास में, परीक्षा कक्षा में यदि कोई छात्र आपने प्रश्न का उत्तर पूछते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे। हमने परीक्षा पे नहीं ध्यान दिया था, हमने क्लासरूम पे ध्यान दे दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदतों में सुधार लाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? ज्ञान देना, शिक्षण, प्रशिक्षण या दंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रशिक्षण। 26 कहता है आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और उसी समय प्रधानाचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे? आप तुरंत कक्षा छोड़ चले जाएंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, तुरंत क्लास ले रहे हैं तो आप छोड़ के कैसे जाएंगे? आप उनसे बाद में भी बात कर सकते हैं। आप किसी छात्र को मना करने के लिए भेज देंगे? हम मना भी नहीं कर सकते हैं ना प्रिंसिपल को। आप किसी अन्य छात्र को पढ़ाने के लिए बोलकर चले जाएंगे? आप क्लास को समाप्त होने के बाद तुरंत जाएंगे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप औसत से कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मतलब एक बच्चा है जो एक एवरेज प्रदर्शन से भी कम प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब औसत से भी कम प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं, उसके साथ आप क्या व्यवहार करेंगे, है ना। उनकी अगली कक्षा में प्रोन्नति नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा।
उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण देंगे, बात तो सही है। उनको ज़्यादा गृह कार्य देंगे, नहीं, ज़्यादा गृह कार्य मतलब होमवर्क होता है, ज़्यादा होमवर्क देकर भी ऐसा कुछ फ़ायदा होगा नहीं। उन्हें निजी ट्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे, हमें ये भी नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, उनकी आवश्यकता, उनके नीड के अनुरूप शिक्षण करेंगे, टीचिंग करेंगे, जैसे बच्चों की नीड है उस हिसाब से करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शिशुओं के लिए शिशु शाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, अमूर्त ज्ञान देना, कहानियों सुनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या करेंगे, खेल के अवसर प्रदान करेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर। कक्षा में छात्र को सतत आकलन क्यों किया जाता है, तो कंटिन्यूअस आकलन, सतत कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, शैक्षिक प्रगति की जांच के लिए, लेखन अभ्यास की जांच के लिए, व्यस्त रखने के लिए, तुलना करने के लिए। तो आपका तुलना तो इसमें नहीं होता है, जो सतत आकलन होता है, जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है, सतत आकलन मतलब इसको इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस CCE कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो आप CCE से याद रख सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो तुलना करने के लिए भी CCE में तुलना नहीं किया जाता है ना, सतत आकलन में तुलना नहीं किया जाता, बिजी रखने के लिए भी ये आकलन नहीं किया जाता है, लेखन अभ्यास की जांच के लिए भी नहीं किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, शैक्षिक प्रगति की जांच के लिए, मतलब बच्चे ने कितना सीखा, कहाँ तक सीखा, है ना, इसके लिए किया जाता है, और जो कमी रह गई है उसको पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है, कक्षा में सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे, क्रमानुसार, सामूहिक रूप से, पहले दिव्यांग बच्चों का, पहले लड़कियों का। तो इसका जब सबका एक ही समस्या है तो हम क्या करेंगे, सामूहिक रूप से करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, छात्रों में भूलने की आदत को कैसे कम किया जा सकता है, रटने की क्षमता बढ़ाकर, फेल होने का भय दिखाकर, बार बार अभ्यास करके, सहपाठियों को बताकर। मतलब छात्रों में भूलने की जो आदत है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर, बार बार प्रैक्टिस करवा करके। अगर आपको भूलने की क्षमता है तो उस चीज़ों को बार बार करो, फिर वो याद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, बाल वाटिका की आवश्यक अंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेड़ पौधे, गतिविधि क्षेत्र, लाइब्रेरी, वीडियो गेम्स। बाल वाटिका की बात कर रहे हैं, तो बाल वाटिका में क्या लाइब्रेरी की नीड पड़ती है, नहीं, तो सी तो नहीं होगा, वीडियो गेम्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेड़ पौधे की भी नहीं है, तो किसकी है, गतिविधि क्षेत्र की है, बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, छोटे बच्चे की शिक्षण देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है, लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। छोटे बच्चे की शिक्षण देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। गृह कार्य का बोझ मतलब होमवर्क की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है, छात्रों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षक का बोझ कम करना, छात्रों की व्यस्त रखना, सीखा हुआ क्रियान्वित करने का अवसर देना, अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऐसा थोड़ी है कि होमवर्क गृह कार्य देने का ये मतलब है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो संतुष्ट हों, इसलिए तो नहीं दिया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ, तो डी तो गलत हो जाएगा, है ना। व्यस्त रखने के लिए भी नहीं दिया जाता, शिक्षक का बोझ कम करने के लिए भी नहीं दिया जाता, तो किस लिए दिया जाता है, ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर, सीखा हुआ क्रियान्वित करने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 85 देखते। ये कहता है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है कि वार्तालाप करना, मतलब कम्युनिकेट करना अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास के लोगों से, अपने पीयर से, अपने क्लासमेट से। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इज़ अ राइट आंसर, मनोवैज्ञानिक है। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है प्राथमिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक होती है, क्यों? अधिक मेहनती होती हैं, कम वेतन पर तैयार रहती हैं, बच्चों के साथ धैर्यवान होती हैं, परिवार और स्कूल के मध्य सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक मेहनती नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि सारी फीमेल मेहनती हो, मेल मेहनती नहीं हो, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। कम वेतन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, परिवार के स्कूल सामंजस्य बनाने की भी बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बच्चों के साथ धैर्यवान होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है एक अमुक छात्रा हमेशा कक्षा में देर से आती है, आप क्या करेंगे? मतलब एक अमुक छात्रा है जो हमेशा क्लासरूम में देर से आती है, तो आप क्या करेंगे? उसे लाइब्रेरी में बैठने के लिए कहेंगे, कक्षा में प्रवेश नहीं देंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे, प्रधानाचार्य से परमिशन लेने के कहेंगे। प्रधानाचार्य से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। आपको कक्षा में प्रवेश कैसे नहीं करने देंगे, ये तो गलत बात हो जाएगा ना। आप इतने स्ट्रिक्ट बच्चों के साथ कैसे हो सकते हैं कि आप उनको क्लास में आने ही नहीं दें, अगर वो ज़रा सा लेट हो गई है तो, या लेट हो गया है तो। उसे लाइब्रेरी में बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? बच्चों से जानेंगे उनके लेट आने का आखिर कारण क्या है ना, कारण जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कहता है कक्षा मॉनिटर का चयन करते समय एक टीचर को किस बात का ध्यान में रखना चाहिए? मतलब एक टीचर है जो क्लास मॉनिटर का चयन करता है, तो उसको किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये पूछ रहे हैं आपसे। छात्र को बौद्धिक क्षमता की बात नहीं हो रही है, बौद्धिक क्षमता को ध्यान में नहीं भी रख सकते। छात्र के अनुशासन की प्रति निष्ठा का, अन्य छात्रों की पसंद नापसंद का, छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का। शैक्षिक उपलब्धियों पे नहीं ध्यान देना, बौद्धिक क्षमता पे भी नहीं ध्यान देना है, अन्य छात्रों की पसंद नापसंद पे ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है? जो छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा होना चाहिए, है ना, ऐसे बच्चों को हम मॉनिटर का चयन करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है। शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर, आर्थिक एवं वित्तीय प्रावधान, शिक्षकों के व्यवहार पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। विद्यालय शिक्षा की जो गुणवत्ता पूरी तरह से किस पर निर्भर होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, शिक्षक शिक्षिका की गुणवत्ता पर। तो इस वीडियो में हमने ओनली टीचिंग एप्टीट्यूड के देखे हैं, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक एक करके सारे सब्जेक्ट आपके करा दिए जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।